प्रिय बच्चों, हमने कवि परिचय किया था और साथ में कविता को पढ़ा था और कविता के बारे में जाना था कि असल में कविता में कवि ने लिखा क्या है। तो काफ़ी विस्तार से हमने चर्चा की थी कविता के बारे में। आज हम कविता की व्याख्या शुरू करते हैं और टाइटल जो है आपको याद रहना चाहिए, सहर्ष स्वीकारा है। मैंने बताया था आपको सहर्ष जो है उसका मतलब है खुशी के साथ स्वीकार लिया है, खुशी के साथ जिस चीज़ को हमने मान लिया है। ज़िंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है कि मेरी ज़िंदगी में, मेरे जीवन में जो भी है, जैसा भी है, अच्छाई है, बुराई है, घटिया है, बढ़िया है, सफलता है, असफलता है, लाभ है, हानि है, वो मैंने सब कुछ स्वीकार लिया है। कौन कहने वाला? कहने वाला कवि है बेटा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब देखिए, कहने को तो मैं कह रहा था कि कविता बहुत मुश्किल है, परंतु जब इस प्रकार की बात आती है, प्रश्न आपसे कोई पूछेगा कि कवि ने सब कुछ क्यों स्वीकारा है, आगे लिखा हुआ है कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कि जो कुछ भी मेरा है, मेरे पास जो कुछ भी है, अच्छा बुरा घटिया बढ़िया जो कुछ भी है, वो तुम्हें प्यारा है, वो तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हें क्लियर नहीं है कि तुम्हें है कौन, तुम्हें क्या है। हमने कविता के बारे में जब पढ़ा तो वहाँ भी जो है लिखा हुआ है कि तुम्हें क्लियर नहीं है, तुम्हें को हमने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि तुम्हें कौन हो सकता है। तुम्हें जो है कोई प्रेमिका हो सकती है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई और नॉन, कोई जानकार, इस प्रकार का कोई व्यक्ति हो सकता है। तो तुम्हें स्पष्ट नहीं है, इसलिए आप तुम्हें का केवल गैस कर सकते हो कि तुम्हें ये हो सकता है कि मैंने सब कुछ इसलिए स्वीकारा है कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, वो तुम्हें अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सारा सब कुछ स्वीकार लिया है। गर्बीली गरीबी यह है, गर्बीली गरीबी, ध्यान रखेंगे, गर्बीली गरीबी का मतलब क्या होता है? ऐसी गरीबी जिस गरीबी पर गर्व किया जाए। आपसे बाद में जो है इसमें प्रश्न पूछा जाएगा और उसमें यही पूछा जाएगा कि गर्बीली गरीबी का मतलब क्या है। गरीबी शब्द के साथ एक विशेषण लग गया, गर्बीली। गर्बीली गरीबी, गरीबी कैसी? गर्बीली। और विरोधाभास भी मैं इसमें कहूँगा। विरोधाभास अलंकार क्यों हो गया? क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो गरीबी पर गर्व करें। कवि कहता है कि यदि मैं गरीब हूँ तो भी मेरी गरीबी जो गर्बीली है, मैं उसके ऊपर भी गर्व करता हूँ। ये गंभीर अनुभव सब, जो भी जीवन का व्यवहारिक ज्ञान है, जो भी गंभीर अनुभूतियाँ हैं, वो सब, यह विचार वैभव सब, विचार वैभव, वैचारिक चिंतन। विचार वैभव का मतलब है वैचारिक चिंतन, विचारों का समूह। दृढ़ता ये है, दृढ़ता कौन सी? व्यक्तित्व की। जो व्यक्तित्व की दृढ़ता है, वो व्यक्तित्व की दृढ़ता भी भीतर की सरिता यह है। सरिता माने नदी। भीतर की सरिता का मतलब है जो हमारे अंतर मन में एक विचारों की नदी बहती है, वो नदी अभिनव सब। अभिनव, अभिनव माने नया, नूतन। मौलिक है, मौलिक है, मौलिक। मौलिक का मतलब होता है निजी, ओरिजिनल, वास्तविक। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। और इसलिए मैंने सारा सब कुछ स्वीकार कर लिया है कि मेरे पास जो कुछ भी जागृत है, जो कुछ भी मेरे पास सजीव है, जो कुछ भी मेरे पास चेतन है, अपलक है, जो अपलक है। अपलक का मतलब होता है जिसको जो लगातार है, जिसको एक बार भी पलक जिसमें नहीं झपकी जाती, जो निरंतर है, जो लगातार है। संवेदन तुम्हारा है, उनके पीछे तुम्हारी ही संवेदना, तुम्हारी ही प्रेरणा, तुम्हारी ही अनुभूति कार्य कर रही है। मुझे पता है कि शुरू की 4 लाइनों के बाद फिर आप पजल हो गए कि ये तो मामला टेढ़ा हो गया। दोबारा देख लेते हैं। गर्बीली गरीबी स्वीकारी, ऐसी गरीबी जिस पर मैं गर्व करता हूँ, और जो भी मेरी गंभीर अनुभूतियाँ वो सब स्वीकारे। जो विचार हैं मेरे, जो वैचारिक चिंतन है वो स्वीकारा, जो व्यक्तित्व की दृढ़ता है वो स्वीकारी, और अंतर मन में जो विचारों की बहने वाली नदी है वो स्वीकारी। और ये सारा सब कुछ जो ऊपर बताया है अभिनव सब, अभिनव है, नया है, नूतन है, मौलिक है, मेरा खुद का है। इसलिए कि पल पल में
हर पल हर क्षण जो कुछ भी जागृत है, जो कुछ भी चेतन है, संवेदन तुम्हारा है, उन सब के पीछे तुम्हारी ही जो संवेदना है वो कार्य कर रही है। तो यहाँ जो है कवि ने स्पष्ट कर दिया कि जो कुछ भी है वो ओरिजिनल है, उसमें कुछ भी बनावटीपन नहीं है, और जो कुछ है वो केवल और केवल तुम्हारे कारण से है। चाहे वो गर्बीली गरीबी है, चाहे विचार है, चाहे वो व्यक्तित्व की दृढ़ता है, वो सब कुछ जो है मेरा असली है, उसमें कुछ भी बनावटीपन नहीं है। भाषा जो है बिल्कुल खड़ी बोली है। और ध्यान रखेंगे अनुप्रास, पदमैत्री और प्रश्न अलंकारों का इसमें प्रयोग है। बीच में एक जगह मैंने कहा था कि यहाँ जो है आगे चलते हैं हम, प्रसाद गुण है और इसके साथ ही मुक्तक छंद है, ये ध्यान रखेंगे। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तो मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा खिलता वह चेहरा है। कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा और मेरा क्या संबंध है। जिस बात को हम कर रहे थे, जिस विषय पर हम बात कर रहे थे, कि ये स्पष्ट नहीं है कि कवि कह किसके बारे में रहा है, वो है कौन जिसकी बात कवि यहाँ कर रहा है, वो स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है। और अब भी जो है वो बात स्पष्ट नहीं होने जा रही है, क्योंकि कवि कह रहा है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, कि तेरा मेरा क्या संबंध है, तेरी मेरी क्या आपस में जो है जानकारी है, उसका मुझे नहीं पता, क्या संबंध है मुझे नहीं पता। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, लेकिन तुम्हारे प्रति जो मेरे हृदय में प्रेम है, अपने इस हृदय रूपी पात्र को मैं जितना भी खाली करता हूँ, वो पात्र पुनः फिर से दोबारा से भर भर फिर आता, फिर से वो भर जाता है। दिल में क्या झरना है, मुझे लगता है कि मेरे हृदय में कोई झरना बना हुआ है, प्रेम का झरना बना हुआ है। मीठे पानी का सोता है, सोता का मतलब होता है सोर्स, सोता का मतलब होता है सोर्स, स्रोत। ये स्रोत है बेटा, गलत मत लिख देना, सह में र आता है, स्रोत। मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा खिलता वह चेहरा है। तो जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। मेरे हृदय में जो प्रेम रूपी पात्र है तुम्हारे प्रति, वो पात्र में जितना भी उसको भरता हूँ, वो दोबारा से फिर से जो है वो खाली हो जाता है। दिल में क्या झरना है, मुझे लगता है मेरे हृदय में कोई झरना बना हुआ है, प्रेम का झरना बना हुआ है। मीठे पानी का सोता है, कोई प्रेम का सोर्स, कोई स्रोत बना हुआ है। भीतर वह ऊपर तुम, यहाँ ध्यान रखेंगे कि जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, ये विरोधाभास अलंकार है। और दिल में क्या झरना है, मुझे लगता है कि मेरे हृदय में जो है कोई न कोई प्रेम का झरना बना हुआ। तो कवि ने कहा कि जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, जितना भी मैं उसको उड़ेलता हूँ, जितना भी मैं उसको खाली करने की कोशिश करता हूँ, वो दोबारा से फिर भर जाता है। ये विरोधाभास है, क्योंकि जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य में सफलता जो है कवि को नहीं मिल पा रही है। भीतर वह, भीतर तुम्हारा प्रेम है, ऊपर तुम और ऊपर तुम्हारा प्रभाव है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ध्यान रखेंगे। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। ये पंक्ति विशेष ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि जिस प्रकार से रात्रि के समय जब चंद्रमा आ जाता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से जब तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आ जाता है, जब तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आ जाता है, जब तुम मुझे दिखाई दे जाते हो, तो मेरे जीवन के दुख जो हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। मेरे अंदर जो दर्द हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं, और मैं उसी प्रकार से खिलखिला उठता हूँ जिस प्रकार से चंद्रमा जो है वो चमकता दिखाई देता है। तो चंद्रमा ने समाप्त कर दिया रात का अंधकार, और कवि कह रहा है कि मेरे जो दुख समाप्त किए वो उसने किए जिससे कवि प्रेम करता है, और जिसका जिक्र जो है कवि यहाँ कर रहा है। क्या कहा
जाने का रिश्ता, जाने का नाता जितना भी उड़ेलता हूँ बरबर फिर आता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में पता नहीं क्या संबंध है। ये गीत भी आता था, तेरे मेरे बीच में कैसा ये बंधन अनजाना। तो यहाँ भी वही है, तेरे मेरे बीच में कौन सा बंधन है, क्या संबंध है, मुझे नहीं पता, परंतु तुम्हारे प्रति जो प्रेम है उसको मैं जितना ही समाप्त करने की कोशिश करता हूँ वो प्रेम उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे लगता है मेरे हृदय में जो है प्रेम का झरना बना हुआ है, जिसमें से लगातार जो प्रेम रूपी रस है वो टपकता रहता है, मीठे पानी का सोता है। मुझे लगता है कोई मीठे पानी का सोर्स, कोई स्रोत जो है मेरे अंदर बना हुआ है, जिसमें से रस टपकता रहता है। भीतर जो है तुम हो, भीतर जो है तुम्हारा प्रेम है और ऊपर जो है तुम्हारा प्रभाव है। जिस प्रकार से रात्रि के समय जब चंद्रमा चमकने लगता है तो अंधकार को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार से जब मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है तो मेरे दुख भी जो सारे समाप्त हो जाते हैं और मेरे चेहरे के ऊपर एक प्रकार की मुस्कुराहट जो है वो आ जाती है। आप आज इतना ही करिए। भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, दिल में क्या झरना है में प्रश्न अलंकार है, भाषा खड़ी बोली है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। कविता वाकई मुश्किल है और आप यदि प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगी भी। इसके आज 3-4 क्वेश्चंस भी आप लिखना, वो क्वेश्चंस मैं आपके पास भेज दूंगा। वक्त के साथ चलिए, नहीं चलेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे और प्रयास करते रहिए। आपको समझ में ये कविता अवश्य आएगी। आगे ये कविता आसान हो गई है, अब ये कविता आगे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, परंतु याद आपको अवश्य करनी पड़ेगी क्योंकि व्याख्या पेपर में आती है। ठीक है, और जिन्होंने कॉपी नहीं भेजी है वो कॉपी भेजें। अमित एक अपना जो है नया विद्यार्थी है, उसका कक्षा में स्वागत है। अमित के पास जो है सुविधा अनुसार जैसा भी अमित कहेगा उसके पास कार्य भेजते रहेंगे और अमित भी अपना कार्य साथ साथ कर लेगा और वो भी जो सामान्य रूटीनल जो है अपनी कक्षा कार्य है उसमें सम्मिलित जल्दी ही हो जाएगा।